लाइन बाय लाइन भी पढ़ लोगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो फीलिंग होगा आप पुनिश भगवान है फिजिक्स में, समझ रहे हो। उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा ना कि तुम्हें लगेगा कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे तो मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगा, उसे तो आसानी से मैं पटकन ही दे सकता हूँ। है गाइस, दिस इज साकिब सिन्हा। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के रिड्यूस सिलेबस के बाद का स्ट्रेटेजी, और क्या क्या हम लोग का रिड्यूस हुआ है सिलेबस में, कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूजन है। तो मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेकर के आया हूँ और एक चार्ट की तरह मैंने बना के रखा है, ठीक है, कि कौन कौन सा पॉइंट मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो सारे पॉइंट मैं कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है या कौन कौन सा टॉपिक इस बार फिजिक्स सिलेबस से रिड्यूस हुआ है। तो इस बार तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि लीवर से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। जो तुम्हारा मशीन में लीवर का पार्ट है उसमें तुम्हारा न्यूमेरिकल नहीं आएगा और क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर को हटा दिया गया है, और तुम्हारा जो कैलोरीमेट्री है, कैलोरीमेट्री से लेटेंट हीट वाला पार्ट हटा दिया गया है। लेटेंट हीट से इस बार एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जनरली बच्चों को जो है कैलोरीमेट्री बहुत हार्ड लगता है, तो कैलोरीमेट्री से इस बार थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, लेटेंट हीट वाला न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए। अब आईसीएसई ने कुछ कुछ टॉपिक और चैप्टर रिड्यूस कर दिया है, तो अब हम उसका फायदा कैसे उठाएं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अब सबसे पहले हमें तो अपने मिशन को पता करना है, मतलब कि हमें अपना गोल सेट करना है। हमने अपना गोल सेट किया 95 प्लस, कम क्यों सेट करेंगे भाई, 95 प्लस सेट करें। अब हमें 95 प्लस मार्क्स चाहिए, तो 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें कौन कौन से पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हारे लिए यहाँ लिख कर रखा है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे लिए कि अभी मैंने ये वीडियो अक्टूबर में शूट किया है, ठीक है, अक्टूबर में मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो अभी से 4 महीना मानते हैं हम, जनवरी तक लेते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। अगर तुम नवंबर या दिसंबर में देख रहे हो फिर भी सेम ही चीज है, ठीक है, बस तुम्हें 6 घंटा से कुछ बढ़ाना होगा, 7 घंटा 8 घंटा करना होगा। तो अभी हम मान रहे हैं कि वीकली कोई एवरेज बंदा 6 घंटा, ये वीकली है, दिन का नहीं है, दिन का कहां से हो जाएगा, वीकली 6 घंटा फिजिक्स को दे रहा है, वीकली 6 घंटा सेल्फ स्टडी फिजिक्स में कर रहा है। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं। और जो वीकली 6 घंटे नहीं दे रहा है उसे बढ़ाने का जरूरत है, जो कम पढ़ रहा है उसे कम से कम तो 6 घंटा अभी से पढ़ना जरूरी है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में अगर तुम 90-95 अगर स्कोर करना चाहते हो तो अभी से 6 घंटा तुम पढ़ोगे तो पर्याप्त होगा, बहुत होगा, क्योंकि सिलेबस भी अब रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो 6 घंटा वीकली हम मान रहे हैं कि कोई एक एवरेज बंदा जो है अभी पढ़ाई कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, 4 वीक होते हैं एक महीना में, तो 4 × 4 16 वीक्स हमारे पास हैं। तो 16 × 6 यानी कि 96 आवर्स, तो 96 घंटे हमारे पास फिजिक्स के लिए अभी भी उपलब्ध है। 96 घंटे हमारे पास अभी भी है, जो सिलेबस में बचा हुआ है वो पूरा कर सकते हैं, या फिर सिलेबस शुरू से अंत तक हम लोग 96 घंटे में कर सकते हैं फिर से, ठीक है। अगर तुमने कंप्लीट कर लिया तो फिर से कर सकते हो। तो इन 96 घंटों को तुम्हें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, ऐसा रूटीन तैयार करना है, ऐसा टाइम टेबल तैयार करना है कि न्यूमेरिकल को तुम अलग टाइम दो, थ्योरी को अलग टाइम दो। मतलब कि ऐसा वीकली टाइम टेबल तुम 6 घंटा का बनाओ। अगर तुम्हें ज्यादा बनाना तो तुम ज्यादा का बना सकते हो, अगर तुम्हें ज्यादा का जरूरत है तो। मैं एक एवरेज बंदे के लिए ले रहा हूँ। ऐसा तुम टाइम टेबल वीकली बनाओ कि तुम न्यूमेरिकल और थ्योरी को मेंटेन करके चलो। अगर तुम न्यूमेरिकल में कमजोर हो तो न्यूमेरिकल को ज्यादा टाइम दो, अगर थ्योरी में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो थ्योरी में ज्यादा टाइम दो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल आता है उससे ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे तुम्हारा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैलोरीमेट्री, ठीक है। अब कैलोरीमेट्री और ज्यादा आसान हो गया है, तो कैलोरीमेट्री भी तुम अच्छा से करके जाओ, न्यूमेरिकल वाला पार्ट। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि न्यूमेरिकल में थोड़ा ज्यादा समय तुम दे सकते हो, अगर तुमने पहले से थ्योरी अच्छा से पढ़ के रखा है। तो पहले थ्योरी तो तुमने किया ही होगा, क्योंकि टीचर तुम्हारे क्लास में तुम्हें समझाए होंगे, पढ़ाए होंगे, तो थ्योरी में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है जितना हमारा न्यूमेरिकल में होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम्हें टाइम सेट करना है। अब हमें हमारा मिशन पूरा करने के लिए, जो जो मिशन में हमने तय किया है कि 95 प्लस स्कोर करना है, इस मिशन को पूरा करने के लिए सेकंड टास्क हमारे पास क्या है। तो सेकंड टास्क क्या कहता है कि हमें बहुत हार्ड क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, हम इजी और मीडियम लेवल चैप्टर ही बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हम रिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। जितना भी थ्योरी हम पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे तो सारे क्वेश्चंस करने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम जो है लिमिटेड है, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अब हम लोग सब क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। अब सब क्वेश्चन करने लेंगे तो ये 6 घंटा जो हमने रखा है वीकली में, ठीक है। और बाद में जो तुम लोग वीडियो देख रहे हो सकता है नवंबर दिसंबर या जनवरी में भी देख रहे हो, तो उस समय तुमने जितना टाइम सेट किया होगा और ज्यादा ही किया होगा, तो उस समय के लिए भी तुम सारा क्वेश्चन तो एक बार में नहीं ही कर पाओगे, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन नहीं करना, रिलेवेंट क्वेश्चन करना है। जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब तुम देखोगे कि जितना भी एक्सरसाइज रहता है लास्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें लिखा रहता है आईसीएसई 2005, आईसीएसई 2010, आईसीएसई 2016, तो इस तरह से करके लिखा रहता है। और उसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज में होता है, और उसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम्पल में भी होता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें अभी लास्ट में बनाने का कोशिश करना है, और तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। जिस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे टीचर तुम्हारे क्लास में कराते हैं उससे अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो रिलेवेंट क्वेश्चन है उससे अच्छे से प्रैक्टिस करो। मीडियम और इजी लेवल का क्वेश्चन ही तुम्हारा एग्जाम में आता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं पूछा जाता है। अब हमारे मिशन 95 प्लस जो फिजिक्स में हमें लाना है
उसका थर्ड टास्क क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि हमारा जो न्यूमेरिकल होता है, जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हमें कोशिश करना है कि हम सारा स्टेप्स लिखें। ऐसा होता है ना कि रफ में जब हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे होते हैं तो जल्दी-जल्दी जैसे-तैसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? गिवन नहीं लिखते हैं और उसका जो बीच का जो कैलकुलेशन वाला स्टेप होता है वो भी हम लोग स्किप कर जाते हैं। या फिर कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग कैलकुलेटर से करने लगते हैं। कभी-कभी क्या हम लोग इतने आलसी हैं कि कैलकुलेटर से ही करते हैं। आलसी नहीं यार, अगर खुद को तुम्हें आलसी नहीं बोलना तो तुम ये कह सकते हो कि टाइम बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है। मोबाइल अभी हाथ में आ गया, कैलकुलेटर खोलते हैं और तुरंत कैलकुलेशन कर देते हैं। या तो फिर जल्दी-जल्दी में हम लोग जो है ना रफ वर्क में न्यूमेरिकल बना देते हैं। तो लास्ट का जो समय बचेगा तुम्हारे पास, अभी तो यार ठीक है ऐसा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट का जब 1 महीना बचेगा उस समय तुम्हें जो है ना पूरा स्टेप के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और जो कैलकुलेशन होता है वो तो यार अभी करो चाहे बाद में करो, कैलकुलेशन तो तुम्हें खुद से ही करना है। बिल्कुल मोबाइल लेके मत बैठा करो, या तो फिर एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है या तो कैलकुलेशन करने में, या तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिस्टेक होगा। और जितना टाइम एग्जाम में दिया रहता है उतना टाइम में कंप्लीट करने के लिए हमें कैलकुलेशन भी करना पड़ता है न्यूमेरिकल बनाने समय, ठीक है? तो कैलकुलेशन भी करो और खुद से करो, और इसमें तुम्हें कैलकुलेशन स्किप नहीं करना। रफ में भी, रफ में तुम्हें जैसे बनाना बना सकते हो, लेकिन लास्ट का टाइम में तुम्हें क्या करना है कि बढ़िया सा स्टेप लिखना है न्यूमेरिकल में। देखना तुम तुम्हारे बुक में जिस तरह से एग्जांपल में स्टेप लिखा रहता है कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, उसका रीजन भी बगल में दिया रहता है। फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया रहता है, सबसे गिवन पार्ट लिखने से ही आधा से 1 नंबर मिल सकता है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है तो तुम्हारा लास्ट का 1 महीना बचेगा, तब तुम्हें अच्छे से स्टेप वाइज तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोशिश करना है। अगला पॉइंट हमारा क्या है इस लिस्ट में कि हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के फायदे क्या हैं, मैंने दूसरे वीडियो में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताया हुआ है, जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे वीडियो बनाया है। अगर तुमने वो वीडियो देख लिया तो इस पार्ट को स्किप कर देना, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के फायदे ये है कि अगर हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता रहे, हमें पता रहे कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उस चैप्टर को हम लोग पहले पढ़ सकते हैं, उस चैप्टर पर हम लोग ज्यादा समय दे सकते हैं, उस चैप्टर से हम लोग ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस चैप्टर से हम लोग ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा कि एग्जाम में ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हम लोग करके आएंगे, ठीक है? ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हम लोग आसानी से करके आएंगे। और जिस चैप्टर से कम नंबर का क्वेश्चन आता है उसे हम लोग लास्ट में करने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम लोग जनरली थोड़ा कम समय देंगे। ज्यादा नंबर वाले चैप्टर पर ज्यादा समय देंगे और कम नंबर वाले चैप्टर पर कम समय देंगे, अगर हमारा लास्ट में टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो। अभी भी तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि वो चैप्टर पढ़ना है जिससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, जो जनरली देखा गया है। और अब तुम पता कैसे करोगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, ठीक है? किससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे तुम इस वीडियो को देखने के बाद जाकर देख लेना, ठीक है? अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यार जिसने अभी तक वीडियो स्किप कर दिया होगा या जो अभी बैक करके चला गया होगा वो बहुत घाटा में रहने वाला है, क्योंकि मेन पॉइंट यही वाला है। तो मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। मैं इधर आ जाता हूँ, अच्छा से दिखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि लाइन बाय लाइन हम लोग को पढ़ना है। लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ना है? क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है, भले बहुत हार्ड नहीं आता लेकिन कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी भी हमारे पास बहुत समय है कि हम लोग लाइन बाय लाइन सारा चैप्टर पढ़ करके खत्म करें। कुछ कुछ चैप्टर है जिसे हटा दिया गया और कुछ कुछ थ्योरी का पार्ट भी है या न्यूमेरिकल का पार्ट भी है जिसे हटा दिया गया। तो हम लोग अब लाइन बाय लाइन पढ़ करके भी हम लोग जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और पहले भी तुमने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ होगा, जो तुम रिवीजन करोगे जिस चैप्टर का उसे भी लाइन बाय लाइन करने का जरूरत है, ठीक है? तो पहले हम लोग थ्योरी बहुत अच्छा से लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, पूरा अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है कि बुक से क्वेश्चन लगाना है। और ये बुक से क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। बुक से जरूर क्वेश्चन लगाना। तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है या फिर तुम्हारे टीचर ने बताया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो रिलेवेंट क्वेश्चन का मैंने बात किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद हमें क्या करना है, इतना हम कर लिए कि पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, क्वेश्चन लगा लिए बुक से। उसके बाद हमें क्या करना है कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पे आना है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर बनाने का क्या फायदा होगा? पहले तो तुम लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ लोगे, ठीक है? क्वेश्चंस करने से क्या होगा कि तुम्हारा ये वाला भी रिवीजन हो जाएगा, पहला पार्ट जो तुमने पढ़ा था, ठीक है? अगर तुम कुछ बीच में भूल भी जाते हो तो क्वेश्चंस क्या करता है कि तुम्हें रिमाइंड करा देता है कि ये वाला क्या होता है। जब पूछता है ना तो फिर हम पीछे 4 पन्ना पलटते हैं और फिर हमें पता चलता है कि यार ये वाला तो छूट गया था या ये वाला मैं भूल गया पढ़ने के बाद, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद क्या करना है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर आना है। प्रीवियस ईयर उस टॉपिक के ऊपर या उस चैप्टर के ऊपर जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारा क्वेश्चन तुम्हें लगा लेना है। अब प्रीवियस ईयर भी लगा लोगे, बुक से भी क्वेश्चन लगा लोगे, लाइन बाय लाइन भी पढ़ लोगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो फीलिंग होगा अपुन भगवान है फिजिक्स में, समझ रहे हो? उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा ना, तुम्हें लगेगा कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे तो मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगा, उसे तो आसानी से मैं पटकन ही दे सकता हूँ। इस लेवल तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये वाला जो मैंने स्टेप बताया ना, अगर तुम इसे फॉलो कर लेते हो तो उस लेवल तक तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और तुम आसानी से 95 प्लस स्कोर करोगे। अगर ये पॉइंट तुम कुछ महीने, लास्ट के जो कुछ महीने बचे हैं उसमें तुम फॉलो करते हो तो
और हर चीज को प्लान वे में करना है, एक स्ट्रेटेजी बना करके करना है। तुम अपने सीनियर से पूछोगे जिसने पिछले साल एग्जाम दिया होगा, जिसका ज्यादा नंबर आया होगा, जिसका 90% 95% आया होगा, वो लोग बताएंगे कि किस तरह से उसने टाइम टेबल बनाया था। और एक टाइम टेबल को लोग अच्छे से फॉलो करते थे, लगभग लगभग फॉलो करने की कोशिश करते थे, 100% फॉलो करने की कोशिश करते थे, तभी उन्हें रिजल्ट मिला। अब लास्ट में क्या, वही घिसा पिटा बात बोलने वाला हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, वो तो तुम लोग कर ही दोगे, शेयर वेयर तो कर ही दोगे दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब भी करके जाना अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड डोंट वेस्ट योर टाइम।